हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो स्टडी किए थे और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिग्नम फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है, सिग्नम फंक्शन की डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और सिग्नम फंक्शन के लिए जो ग्राफ होता है उसको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। कहने का मतलब है कि सिग्नम फंक्शन की जो फुल डिटेल्स है आज इस वीडियो में रहेगी। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स से कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिग्नम फंक्शन। अब ध्यान से देखें कि आपको पता है कोई भी फंक्शन हो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो सिग्नम फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। fx इज इक्वल टू 1 0 -1। अब जो ये फंक्शन है वो 1 के इक्वल कब है, जब x हमारा ग्रेटर देन 0 है। x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और फंक्शन हमारा 0 के इक्वल कब है, जब x क्या है हमारा 0 के इक्वल है। और फंक्शन -1 के इक्वल है कब, जब x क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। अगर हम सिंपल इनपुट और आउटपुट की लैंग्वेज में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इनपुट है, राइट। यानी कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है और लेस देन 0 भी हो सकती है। यानी कि पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, ये सारा हम इनपुट करते हैं। और इस इनपुट के बदले जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या है, हमारी 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी, 1 0 और -1। अब ये फंक्शन क्या है, इसकी डिटेल्स थोड़े से एग्जांपल्स के साथ हम करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां हम एक टेबल बना रहे हैं। ध्यान से, कुछ एक वैल्यू जो है मैं इस टेबल में ले रहा हूं। सपोज ये है हमारी x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू है। अब x की वैल्यू आपने देखा ग्रेटर देन 0 भी है, लेस देन 0 भी है और 0 भी है। यानी कि x की वैल्यू के लिए मैं फ्री हूं, पॉजिटिव भी ले सकता हूं, नेगेटिव भी और 0 भी। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू, कुछ वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ले ली है। लेट्स से कि मैंने 1 2 और 3 लिया है। फिर मैं 0 ले लेता हूं और इसके बाद मान लीजिए मैं कुछ वैल्यू, मान लीजिए नेगेटिव ले लेता हूं, -1 -2 -2.5, ऑल दैट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सिग्नम फंक्शन, अगर ये हमारा x है तो हमारा जो फंक्शन fx, जिसको कि हम y भी बोलते हैं, वो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, x क्या है 1 और ये 1 0 से बड़ा है, तो हमारा जो ये fx होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सेकंड में देखिए, x क्या है 2, ये भी 0 से बड़ा है, तो फिर भी ये फंक्शन जो fx है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, वो भी 0 से बड़ा है, तो यहां पर भी fx किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। लेकिन 0 पर आपको पता है एक पर्टिकुलर केस है कि अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारा fx भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर ये वैल्यू fx की कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अब देखते हैं -1 के लिए। आपको पता है कि जो -1 है वो 0 से क्या है, छोटा है। और जब 0 से छोटा x हो तो फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, -1 आती है। और ऐसे ही -2 भी 0 से छोटा है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी। और चाहे कुछ भी हो, जब -2.5 है तो ये भी 0 से छोटा है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो हमारा x है
वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? जो हमारा x है वो आपको पता है वो हमारी डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमेन को। और जो ये हमारा fx है, y जिसको बोलते हैं, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हमें सिग्नम फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है तो हम इस टेबल से या फिर इस डेफिनेशन से इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डोमेन की। डोमेन किसका? सिग्नम फंक्शन का। यानी कि जो इनपुट वैल्यू है वो क्या है, यानी कि x के स्थान पर हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, वो क्या है? हमारा डोमेन है। अब यहां पर x के स्थान पर हम देखिए क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। हमने रखी x की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू 0, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो या 0 भी इंक्लूड हो, वो सारा का सारा हम यहां पर ले सकते हैं और वही क्या होती है? हमारी डोमेन। तो डोमेन क्या होगा हमारा? R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर यूं कहें ऑल रियल नंबर्स, राइट। अब बात करते हैं रेंज की। जो सिग्नम फंक्शन है हमारा, इसकी जो रेंज होती है, आगे ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपने कुछ भी वैल्यू पुट की, या तो 1 आया, या आंसर क्या आया? 0, और या फिर आंसर क्या आया हमारा? -1। तो जो सिग्नम फंक्शन की रेंज होती है उसमें हमारे पास जस्ट 3 ही वैल्यूज हैं, और वो कौन कौन सी हैं? 1, 0 और -1, राइट। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि जो सिग्नम फंक्शन है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और वो तरीका क्या है? ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि सिग्नम फंक्शन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, fx = x mod अपॉन x, और दूसरा क्या है? 0। दूसरा क्या है? 0। x mod अपॉन x क्या है? जब x हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। 0 के इक्वल नहीं होता का मतलब क्या है? कि x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और यहां पर जब x हमारा क्या है? 0 है, तो ये फंक्शन किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर आप कोई भी वैल्यू पुट करिएगा, सपोज x की वैल्यू हम -3 पुट कर रहे हैं, राइट। तो -3 आपको पता है 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारा सिग्नम फंक्शन किसके द्वारा गिवन होगा? x मॉडुलस अपॉन में x मॉडुलस अपॉन में x। अब ध्यान से देखिएगा, x मॉडुलस आपको पता है -3 का मॉडुलस तो कितना होता है? 3, और नीचे x है -3, तो फंक्शन किसके इक्वल हुआ? -1 के इक्वल हुआ। और यही था कि जब आप x की वैल्यू नेगेटिव लेते हो तो हमारे सिग्नम फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आती है? -1 आती है। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव ले लेता हूं, से कि मैंने 4 ले लिया है, तो आपको पता है 4 का मॉडुलस कितना होता है? 4, और नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या है? 4, तो हमारी जो रेंज आई है वो क्या आई है? 1। ये कौन सा केस हो गया? जब x हमने लिया पॉजिटिव और डोमेन की जगह पर जो रेंज आई है हमारी x 4 लेने पर जो रेंज आई है वो किसके इक्वल आई है? 1 की। कहने का मतलब क्या है? बोथ आर द सेम थिंग्स। डोमेन जो है रहेगा रियल नंबर्स का, और जो रेंज रहेगी वो रहेगी -1, 0, 1। तो इसके बाद हम इस वीडियो में जो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है उसको स्टडी करेंगे। तो सिग्नम फंक्शन के लिए हम ग्राफ जो है वो ड्रा करने जा रहे हैं। सिग्नम फंक्शन आपको पता ही है, fx = 1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, फंक्शन 0 के इक्वल है जब x 0 है हमारा, और फंक्शन जो है हमारा fx सिग्नम फंक्शन जो है वो -1 है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ये आपको पता है x एक्सिस पॉजिटिव x नेगेटिव, पॉजिटिव y नेगेटिव y। सपोज कि यहां पर ये है 0.1, ये है 2, -1, -2, ये ओरिजिन है 0, और इसी तरीके से ये 1, 2। तो जब ग्राफ ड्रा करते हैं ध्यान से, तो फंक्शन के डेफिनेशन को ध्यान से देखेगा। सबसे पहले x 0, तो फंक्शन भी 0 है, यानी कि y भी 0 है,
तो सबसे पहला जो ग्राफ का पार्ट होगा हमारा वो होगा 0 0 यानी कि ओरिजिन, 0 0 यानी कि ओरिजिन। उसके बाद ध्यान से देखिए x है लेस देन 0 और y क्या है हमारा 1 है। अब y1 देखिए जो फिक्स्ड वैल्यू है यहां पर है और आपको पता है कि y1 यहां पर जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, यहां पर हर पॉइंट पर y क्या है हमारा 1 है। क्लियर है? लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, y1 है, x लेस देन 0 है और यहां पर x क्या है हमारा 1 है, x क्या है हमारा 1 है। तो हम जो है यहां पर 0 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर एक एम्प्टी सर्कल लगा देते हैं छोटा सा, जिसका मतलब होता है कि ये वैल्यू आपको एक्सक्लूड करनी है। क्या करनी है? आपको एक्सक्लूड करनी है, छोड़नी है। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, थर्ड केस क्या है कि x लेस देन 0 है और फंक्शन हमारा किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब ध्यान से देखिएगा, -1 आपको पता है ये है हमारा -1 और ये है -2, तो सिमिलरली ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा लेकिन इस डायरेक्शन में, राइट। और क्योंकि यहां पर भी हमने जो ड्रॉ करना है वो क्या करना है, x लेस देन 0 है और y क्या है हमारा -1 है, यानी कि 0 -1 को हमें ड्रॉ करना है, 0 -1 को हमें ड्रॉ करना है। तो यहां पर y तो कितना हो गया -1 है, लेकिन x क्या है 0 है और यहां पर हम इस रेंज को ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी वो क्या है? 0 से छोटी है, 0 से छोटी है और यहां पर x क्या है? 0 है। तो 0 नहीं इंक्लूड करना है, 0 से छोटी वैल्यू जो है वो इंक्लूड करनी है। तो इस तरीके से हम जो सिग्नम फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो वेरी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट सिग्नम फंक्शन को स्टडी किया, उसके डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं, चाहे ये डेफिनेशन ये वाली हो चाहे x मॉडुलस अपॉन x वाली हो, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी डोमेन और रेंज को स्टडी किया। डोमेन में कोई भी रियल नंबर आ सकता है और जो रेंज है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर्स को इंडिकेट करती है, -1, 0 और 1 को। और उसके बाद जो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन थी उसको लेकर के हमने सिग्नम फंक्शन के लिए क्या ड्रॉ किया? ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ में मेनली जो 2 लाइंस हैं वो x एक्सिस के पैरेलल हैं। यहां पर जो ये इंडिकेशन है इसका मतलब है कि ये जो x है हमारा, इस 2 जगह पर 0 को हमने क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।